नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि आज जो योग बन रहा है ये सालों साल बाद कभी एक बार ऐसा योग बनता है, वह भी बहुत ही दुर्लभ समय में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में गुरु पुष्प अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में बिना मेहनत किए भी इतना फल मिलने वाला है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। कई क्षेत्रों में ऐसा आपको खुशखबरी मिलेगा और इस समय आपको एक अनमोल चीज विष्णु भगवान की तरफ से मिलने वाली है। बस आपको वह अनमोल चीज संभाल करके रखना है, उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज का समस्या नहीं होगा। और दोस्तों, कल क्या होगा वह भी आपको आज ही पता चल जाएगा। ऐसा चीज आपको मिलने वाला है। इसके लिए इस समय आपको विष्णु भगवान के ऊपर आपके ऊपर मेहरबान है, तो उसका आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में गुरु पुष्प अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से भगवान विष्णु आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आज से 18 दिन समय आपको बहुत ही ध्यान से गुजारना होगा, क्योंकि इस समय आपको अपने जीवन काल में बहुत कुछ मिलने वाला है और एक ऐसा चीज मिलेगा जिससे आपका जिंदगी पलट जाएगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसके बाद जो आपके शत्रु हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वह देखते ही रह जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप उनसे कई गुना कहीं आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी आप जो भी कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको बराबर अड़चनें देखने को मिल रही है। एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपके जीवन में इस समय खुशियों का पल नहीं आ पा रहा है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको परेशानी ही देखने को मिलता है। और इस समय आपके घर में भी क्लेश चल रहा है। कुछ जातक के जीवन में पिता पुत्र का रिश्ता सही नहीं है, तो कुछ जातक के जीवन काल में पति पत्नी का रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है। और दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। और उसके साथ ही साथ आप इस समय धन को बचत भी नहीं कर पा रहे हैं, धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं और थोड़े बहुत पैसे बचा के रखते हैं बहुत मुश्किलों से, तो वह पैसे आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, इस समय आप जिसको अपना मानते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं, वही आपके जीवन काल में अड़चनें बनती है और वही आपके दुखों का कारण बन रहा है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ सहा है, हमेशा आपने सहायता किया है, वही इसमें इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आपको दुख पहुंचा रहा है। दोस्तों, आप बिना किसी संदेह के कोई भी आपसे सहायता मांगने आया, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं रहा है, कोई भेदभाव नहीं रहा है। आपसे जो भी हो पाया आपने अवश्य ही उसका सहायता प्रदान किया। लेकिन दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग कुछ धोखा भी दे रहे हैं और आपको थोड़ा परेशान भी कर रहा है। दोस्तों, अगर बाहरी दुश्मन हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने ही लोग आपको परेशान करें तो आप उस समय ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। मैं एक दो गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद आपके जीवन में इस समय इतना बदलाव आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बिना मेहनत किए ही इतना बस धन आएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं है। और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक दो सरल उपाय भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर वह उपाय का अपने जीवन में आप लागू करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन में कहीं भी परेशानियां तो आएगी ही नहीं। बाकी आपको हर क्षेत्र में सफलता करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन में यूं कहें चार चांद लग जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु आपके ऊपर खुश होकर के आपको ऐसा कुछ देने वाला है जिससे आपका जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको उसको लेकर के एक दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है।
उसका आपको गलत कार्यों में उपयोग नहीं करना है और उसका गलत लाभ भी आपको नहीं लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु वह चीज आपसे वापस भी ले सकता है और आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप उसका गलत प्रयोग करने वाले हैं या आपका नियति में खोट है तो ये वीडियो आप यही बंद कर दीजिए, अन्यथा अगर आप देखेंगे तो आपको वह चीज मिलेगा तो उसका सही सदुपयोग करेंगे तभी वीडियो को आगे आप देखें, अन्यथा वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। और अगर आप सच्चे दिल वाले इंसान हैं, सही से कार्य करेंगे, आपके दिल में कोई खोट नहीं है, उसका सदुपयोग करेंगे तो वीडियो को आगे तक देखिए, अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु आपके ऊपर खुश होकर के आपने जो अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उनके कारण आपके ऊपर खुश होकर के इस समय आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाला है। आपको पूर्वाभास मिलेगा। इस समय आपके जीवन काल में जो भी कुछ होगा आपको पहले से ही मालूम चल जाएगा। आपके आसपास कोई घटना होने वाली रहेगी तो वह भी आपको पहले ही मालूम हो जाएगा। आप पहले ही उस चीज को देख पाएंगे अपने सपने में। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको सपने में एक इस समय 9 शिवलिंग दिखाई दे सकता है, जो कि 9 शिवलिंग, चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देगा और उसके ऊपर सटा हुआ एक नाग भी दिखाई देगा। अगर यह नाग पहले दिखाई दे और 9 शिवलिंग आपको घूमते हुए दिखाई दे तो समझ जाइए आज से ही आपके जीवन काल में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों, इस समय आपको सपने में शिवलिंग के साथ साथ चलता हुआ नाग सांप भी दिख सकता है, लेकिन उन्हें देख करके भागना नहीं है, आपको मुंह मोड़ना नहीं है और ना ही मारना भी है। अगर सपने में भी दिखे तो यह बात मेरा याद कर लीजिएगा कि हमें मारने के लिए नहीं कहा गया है, तो उन्हें मारना नहीं है और उनसे आपको डर के भागना भी नहीं है। तो वह दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होगा और उसके बाद से आपके जीवन काल में आपके आसपास में कोई भी घटना होने वाली रहेगी तो आपको पहले ही उसका पूर्वाभास मिल जाएगा और जो चीज़ होने वाला होगा वह पहले ही आप सपने में देख पाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई वस्तुएं खो जाए तो वह वस्तुएं कहाँ पर मिलेगा वह भी आपको पूर्वाभास देखने को मिल जाएगा। वह भी आप पहले ही समझ जाएंगे मेरा सामान या वस्तु वहाँ पर है, आप वह भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसका कभी भी गलत उपयोग ना करें। सबसे पहला बात कि यह बातें आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने शिवलिंग में सपने में क्या देखा, शिवलिंग देखा या पूर्वाभास हुआ। अगर आपके आसपास कुछ हुआ घटना और आपने देख लिया तो आपको किसी को बताना यह बात नहीं है, चाहे वह व्यक्ति आपका अपना खास ही क्यों ना हो। नहीं बताएंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप अपने अनुसार, अगर आपको लग रहा है कोई घटना होने वाला है तो उसको आप अपने अनुसार बदलने का कोशिश करें। हालांकि आप बदल तो नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान का लिखा हुआ कभी टल नहीं सकता, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप अगर कोई घटना होने वाला है तो उससे आप बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और विशेष ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में एक भारी नुकसान भी होने की संभावनाएं दिख रही है, उसको आपको संभाल कर रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ लोग, अनजान लोगों को आपको घर में नहीं आने देना है। किसी पर भी इस समय आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो इस समय आपके घर से कुछ चोरी होने का संभावनाएं दिख रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चोरी हो सकता है और आपके अपने ही लोग ऐसा कार्य कर सकता है। इसलिए अपने घर में हर किसी को इस समय आने नहीं देना है और किसी पर इस समय आपको भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, इस समय खास करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर में मूर्ति रखे हैं, तो उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा और अपने मूर्ति घर में या पूजा घर में किसी बाहरी व्यक्ति को न आने दें, क्योंकि इस समय आपका कोई पूजा का कोई मूर्ति इस समय चोरी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके जीवन काल में भारी नुकसान और भारी परेशानी आ सकती है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी संभाल कर रखना होगा और अज्ञात इंसान को या जिस पर आपको भरोसा नहीं है उसको घर में नहीं आने दें और खास करके पूजा घर में किसी भी इंसान को ना ही आने दें, बाहरी लोग को, तो ही बेहतर है। दोस्तों, इस समय आपको उनको संभाल कर रखना होगा। और दोस्तों, अगर आप इस समय बाहर जाते हैं या आप मिट्टी का कारोबार करते हैं या कबाड़ का काम करते हैं और आपको कहीं पर कोई मूर्ति मिल जाए सोने का या सोने का शिवलिंग मिल जाए और उस पर नाग मिल जाए तो उन्हें फेंकें नहीं और ना ही उन्हें बेचें। अगर बेचेंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी और आप जीवन में परेशान रहेंगे। थोड़े बहुत पैसे के लालच में बेचने वाला कार्य ना करें, उसके आपके घर में आने के बाद आपका जिंदगी ऐसे ही बदल जाएगा। दोस्तों, उसको घर आपको उठा करके लाना है
साफ सफाई कर करके उनका आप अच्छे से पूजा पाठ करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएगा और जीवन में आप खुशियां ही खुशियां आपके घर में आएंगे और दूसरों को भी आप खुशियां प्रदान कर पाएंगे और आप हर क्षेत्र में इतना तरक्की करेंगे, हर चीज़ में इतना सामर्थ्य हो जाएंगे कि हर लोगों को भी आप सहायता प्राप्त करा सकते हैं। इस समय उसके बाद आपके जीवन में धन दौलत शोहरत सब चीज़ आपके पास रहेगा, किसी भी चीज़ का आपके पास कमी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होने के बाद आपको एक गलती और भी नहीं करना है कि अगर आपको कोई सोने का मूर्ति या सोने का शिवलिंग इससे मिलता है तो यह बात किसी को बताना नहीं है, अकेले में इस बात को रखना है। और अगर कोई साधु आपके घर में अचानक से आ जाए और वो कहे कि आपके घर में मेरा एक शिवलिंग है और एक नाग का मूर्ति है या सोने का मूर्ति है, सोने का नाग है या सोने का शिवलिंग है, तो वह हमें आप दे दें, वह मेरा है, तो फिर आप उन्हें अवश्य ही दे दें, उन्हें नकारें नहीं, क्योंकि सच में वह उसी का होने वाला है और उसी का रहता है। वो आपके पास आता है, जब तक आपके पास रहा तब तक आपको धन मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। अगर लेकिन आपको किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कोई साधु आए और अचानक से आपको बोले तो समझ जाए कि यह उन्हीं का है और उन्हें आपको देना भी चाहिए, उन्हें मना करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों इसके बाद आपके जीवन में इतना तरक्की आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस समय आपको अपने जीवन काल में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि इस समय जो योग बन रहा है आपके जीवन काल में वो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करा सके और आपके जीवन में इस समय परेशानियां नहीं आए। दोस्तों इस समय सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करनी है कि किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माता हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर किसी स्त्री का आप अपमान करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे और वह धन आपके हाथ से निकलने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी अपने जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वह सम्मानजनक होता है, उनको पूजनीय होती है। दोस्तों आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, राधे कृष्ण। तो दोस्तों हमारा धर्म में स्त्री को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको कभी भी उसका अपमान नहीं करें, नहीं तो औरत के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप ऐसा गलतियां करेंगे तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी और भाग्य का आपका साथ भी इस समय नहीं मिलेगा। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगली बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अगला चीज, आपको किसी भी बेजुबान जानवर को मारना पीटना नहीं है, चाहे वह कुत्ता हो, गाय हो, बकरी हो, चूहा हो या कुछ और हो, लेकिन बेजुबान जानवर को कभी मारना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना है, नहीं तो उससे भी आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगी और आपके जीवन में परेशानियां आएगी और भाग्य आपको साथ नहीं देगा। तो इसलिए ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर के आसपास आ जाए कुत्ता, गाय, बकरी, तो उन्हें कुछ ना कुछ हो सके तो खिला दें, उन्हें मारे पीटे नहीं और उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अगला चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आपको अधिक से अधिक जगहों से धन प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है, कई जगहों से आपको धन भी लाभ होने वाला है, लेकिन इसके बारे में आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, किसी को आपको प्रताड़ित नहीं करना है और किसी को भी अपने धन का दिखावा नहीं करना है। दोस्तों घमंड चाहे आपका शारीरिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो या पैसों से लेकर शक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में शक्ति हो, उसका अगर आप घमंड करते हैं तो घमंड भगवान का आहार होता है, आपको उसी क्षेत्र में नुकसान होना तय है और नुकसान होने लगेगा, इसलिए कभी घमंड नहीं करना है। और अगला चीज, अपने घर में आप कितना राशि कमाते हैं यह बात भी सबके साथ साझा नहीं करना है। उसके बाद किसी का रिश्ता, विवाह, शादी के बारे में या तय कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो जब तक रिश्ता, शादी, विवाह तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात भी आपको साझा नहीं करनी है। और अगली बात, अपने घर के कमजोरियां भी लोगों के साथ आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो इससे शनिदेव रुष्ट होंगे और आपको उल्टा ही परेशानियों का सामना और भी करना पड़ेगा। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी अपने जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों ऐसे तो आपके जीवन काल में इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में काफी साथ देगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन के कुछ समस्याओं का समाधान का उपाय मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, वो शत्रु आपके कार्य में बाधा या अड़चन बन रहा है, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए
और साथ ही साथ कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लीजिए, तो शत्रु एकदम से नाश हो जाएगा और शांत हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगला चीज, अगर आपको पास धन की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप बराबर मां लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इससे आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी और धन की कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में आपको अड़चने आती रहती है, घर में कलेश आती रहती है, घर में भी परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना है या किसी किन्नर को हरे रंग का चूड़ी भी दान कर सकते हैं। उससे भी आपका जीवन का सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपका कारोबार, रोजगार, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, उसमें तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या आपका कोई दुकान है उसमें ग्राहक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपके जीवन में भाग्य बदलेगा और अधिक से अधिक सफलता मिलेगा। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों अगर आपका विवाह शादी होने में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से परेशान है, कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ आप पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपका विवाह होने में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से परेशानियां आ रही है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।